तो अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस हमने देखा था, ये जो फैक्टर्स हैं लास्ट में क्या अफेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, उसके वेपर प्रेशर को। तो हमें पता है लिक्विड सॉल्यूशंस तब बनते हैं जब सॉल्वेंट लिक्विड हो और सोल्यूट क्या पता गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। हमने अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं और सबसे पार्टिकुलरली हमने लास्ट वीडियोस के अंदर गैसेस का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन पढ़ा था। गैसेस की हमने सॉल्युबिलिटी चेक की थी ना लिक्विड्स के अंदर। तो अभी हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस जिसमें लिक्विड्स को लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है जिसमें जो सोल्यूट है वो या तो सॉलिड हो सकता है या फिर वो लिक्विड भी हो सकता है। ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जनरली जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है ना वो वोलेटाइल होता है। इसका मतलब क्या है, उस लिक्विड सॉल्वेंट के आसानी से वेपर बन सकते हैं। तो जो सोल्यूट है उसका हम मतलब ऐसे कंसीडर करते हैं कि कभी वोलेटाइल हो भी सकता है, कभी वोलेटाइल नहीं भी हो सकता। तो अब हम इसको थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे इसके वेपर प्रेशर के लिए। अब क्या है, मान लो हमने क्या किया, एक बाइनरी सॉल्यूशन बना लिया। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दो वोलेटाइल लिक्विड्स का हमने एक सॉल्यूशन बना लिया और उसको एक क्लोज्ड वेसल मतलब एक बंद बर्तन के अंदर हमने ले लिया यहाँ से। ठीक है, ये बंद बर्तन के अंदर हमने ले लिया। तो क्या था, यहाँ तो हम मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस ए था। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, एक सोल्यूट है ए नाम का। अब हमने क्या किया, इसका जो अभी क्या है, ये सोल्यूट तो है प्योर, इसका ये हमें लिक्विड की बात करनी है ना। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं मतलब लिक्विड है हमारा जो भी सोल्यूट है। तो इसके अंदर यहाँ पे इसके कुछ जो वेपर्स बन रहे होंगे वो भी क्या होंगे, प्योर होंगे। ठीक है, अभी तो हमने इसके अंदर कुछ मिलावट की ही नहीं है। तो इसका जो गैस, इसके जो वेपर्स हैं या फिर इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम लिख देते हैं P0A। P0A का मतलब क्या है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर को हमने P0A से रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही हमारा एक और सब्सटेंस है B नाम का। अब B का हमने ये देखो यहाँ पे ये B लिक्विड है हमारा। ठीक है, ये जो B के मॉलिक्यूल्स हैं उसको मैं यहाँ पे डार्क से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इसका जो वेपर प्रेशर है ना कम है, मतलब क्या इसके वेपर जो हैं वो कम बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 दिखाए हैं, तो यहाँ पे मैं 1 दिखा देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे 2 दिखा देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर है प्योर B का वो कम है वेपर प्रेशर प्योर A से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका वेपर प्रेशर A का ज़्यादा बन रहा है, वो ज़्यादा वोलेटाइल है ये, और ये कम वोलेटाइल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सपोज किया है सोल्यूट A जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है। तो हमने क्या किया, अब इन दोनों को मिक्स करके हमने बना दिया एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मान लो सॉल्यूशन बना दिया इन दोनों का। तो अब हमने यहाँ पे जब सॉल्यूशन बनाया तो अब आधे जो होंगे वो A के होंगे और आधे होंगे B के। ठीक है, तो A वाले तो मैंने ये क्लियर से प्रेजेंट कर रखे हैं। ये डार्क वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हैं B के मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसकी वजह से होगा, एक हमने क्या बोला है, एक जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका मतलब A के तो वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं, और B यहाँ पे लेस वोलेटाइल है, इसका मतलब B के कम बन रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अगर मैं मान लूँ कि जो हमारा A सब्सटेंस था उसको मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी ना। तो हमने ये सोचा कि यहाँ पे जो सोल्यूट A था ना उसकी मोल फ्रैक्शन को हमने XA से रिप्रेजेंट किया है। जो सोल्यूट B था, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है उसकी मोल फ्रैक्शन को हमने XB से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग एक फ्रेंच केमिस्ट था रोल्ट नाम का, उसने एक रिलेशनशिप बताया था कि जो ये पार्शियल प्रेशर है या फिर जो वेपर प्रेशर है और मोल फ्रैक्शंस के बीच में, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं रोल्ट्स लॉ। ठीक है, रोल्ट्स लॉ ये बोलता है जब किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं दो वोलेटाइल लिक्विड्स का, ठीक है, तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का, मतलब चाहे A का मान लो या फिर B का मान लो, वो इक्वल टू होगा उनके जो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट के, मतलब जो हमारा ये जो वेपर प्रेशर है ये वाला,
ठीक है, मतलब ये जो हमारे प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर है इनके, और साथ में हम ले लेते हैं उसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं बोलूँ कि पार्शियल प्रेशर मेरे को ए का बताना है कि ए मतलब पार्शियल जो प्रेशर वेपर प्रेशर लग रहा है ए की वजह से कितना लग रहा है यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखूँ तो अगर मैं यहाँ पे ये हटाती हूँ तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, इस इक्वेशन को ले लिया हमने यहाँ पे 1। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ बी की वजह से कितना प्रेशर बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसकी वजह से, हमने उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी रहती है, इसीलिए हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यूज़ किया है हर बार। तो पी बी जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, प्योर बी का जो पार्शियल प्रेशर था, वेपर प्रेशर था, ये क्या था, पी नॉट बी था, और मोल फ्रैक्शन जो थे बी के। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं सेकंड। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं रोल्स लॉ की, तो ये हो जाएगी एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction। और इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए, प्योर ए का पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हमने 1 लिखा है। यहाँ पे बी का जो वेपर प्रेशर है वो हो जाएगा प्योर बी का, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब हमें देखना जो टोटल प्रेशर होगा वो तो ए और बी दोनों की वजह से होगा ना, तो मैं यहाँ पे बोल दूँ टोटल जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की वजह से और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वजह से होगा। तो यहाँ से टोटल हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल है, यहाँ पे पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल है, पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है मोल फ्रैक्शन जो ए के होती है और मोल फ्रैक्शन जो बी की होती है, दोनों इक्वल टू होते हैं 1 के। ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से, या तो एक्स ए की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी हो जाएगी, और इसी तरीके से एक्स बी की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ एक्स बी की वैल्यू पुट कर रही हूँ, मतलब ये वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी मैं ये वाली। तो टोटल पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी जो है वो हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स ए। अब मैं जब इसको सोल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, पी टी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको उस साइड ले जाती हूँ, इसको यहाँ पे ले आती हूँ, तो पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, या पूरा ही लिखना, ठीक है, पूरा लिख लेना ये सारा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा इसके पी नॉट बी, ठीक है, प्लस का पी नॉट ए एक्स ए माइनस का पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है मोल फ्रैक्शन किसके, ए के। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, 1 मिनट, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन को कॉमन ले लेती हूँ, पी नॉट बी, और यहाँ से हो जाएगा प्लस में एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जो पी नॉट ए है वो तो प्लस का ही है, तो पहले लिखेंगे पी नॉट ए, और यहाँ पे माइनस का क्या है, पी नॉट बी है, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसका हमें ग्राफ बनाना है। अब मैंने क्या किया था, एक्स बी की वैल्यू को पुट किया था, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर एक्स ए की वैल्यू पुट कर सकते हो। अभी हम पुट करके देखेंगे। आपकी बुक्स के अंदर जो पी लिखा हुआ है वो यहाँ पे हाफ पी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हाफ पी आप लिख सकते हो। तो ये पी टी जो आया था वो किसके इक्वल आया था, यहाँ पे ये हाफ पी है, तो किसके इक्वल आया था, ये आया था पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, प्लस में पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, एक्स कोई बात नहीं है।
अब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पिछली बार एक्स बी की वैल्यू डाली थी, अब हम डालेंगे यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू। एक्स ए जो होता है हमें पता है एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से जो एक्स ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स ए की जगह लिख दो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो जो पी टी है वो हो जाएगा यहाँ से पी नोट ए, एक्स ए की जगह हमें लिखना है 1 माइनस एक्स बी, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। इतना आया समझ। अब क्या है, वही कॉमन लेने वाला, इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी हो जाएगा ये, प्लस में ये तो क्या है पी नोट बी एक्स बी है ही। अब क्या करो इसको, ये तो पहले से ही अलग पड़ा है, अब इन दोनों में से जो भी कॉमन है उसको बाहर ले लो, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी के कॉमन है, तो पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे पी नोट ए तो पहले से ही बाहर है, प्लस में यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाहर आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, पी नोट बी प्लस का, पी नोट ए माइनस का है, तो प्लस वाला हम पहले ले लेते हैं पी नोट बी और माइनस वाला बाद में ले लेते हैं पी नोट ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई है सेकंड वाली। अब ये जो इक्वेशंस है ये बहुत ज़्यादा, इसको मैं 4 मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सारे इक्वेशंस को हमें साथ साथ मार्क करते जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक अच्छा सा ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये दोनों केसेस हो गए, तो ये जो इक्वेशन है इनसे हमने कुछ कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, जो टोटल वेपर प्रेशर है